नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022 के कोर्ट केस को लेकर 5 अगस्त की सुनवाई का आधिकारिक ऑर्डर आ चुका है। यूट्यूब पर फैली अफवाहों और पैनिक के बीच आज मैं आपको इस कोर्ट ऑर्डर के एक एक पॉइंट का बिल्कुल 100% सटीक और कानूनी विश्लेषण देने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। 5 अगस्त को कोर्ट में अधिकारियों के साथ क्या हुआ। दोस्तों, कल की सुनवाई में चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने अपना एफिडेविट जमा किया। कोर्ट ने 25% यानी 33 प्रश्नों पर गहरी नाराजगी जताई और पेपर सेट करने वाली एजेंसियों के साथ आयोग के समझौते की बारीकी से जांच की। कोर्ट ने 2 बड़ी कमियां पकड़ी। पहला, पेपर फाइनल होने से पहले उसे चेक करने के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी या डबल लेयर चेक नहीं है, और दूसरा, गलती करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का कोई कड़ा नियम नहीं है। राहत की बात यह है कि आयोग ने कोर्ट में अपनी गलती मानी और भविष्य के लिए इन दोनों सुधारों यानी कि ब्लैकलिस्टिंग और एक्सपर्ट कमेटी को लागू करने के लिए सहमति जताई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की कि बचे हुए 8 प्रश्नों में क्या होगा। याचियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें बचे हुए 8 प्रश्नों पर भी आउट ऑफ सिलेबस होने का शक है। यानी उन्होंने 37 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बताए थे और आयोग ने 29 माने थे और 4 बाद में उन्होंने कर दिए थे। तो फिर यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन बचते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हमको 8 क्वेश्चन जो है उनका भी आउट ऑफ सिलेबस होने का डाउट है। तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा, इस पर जज साहब ने आदेश दिया कि आयोग 17 अगस्त 2026 से पहले याचियों को हलफनामे के जरिए वे 8 प्रश्न सौंपे ताकि याची उन्हें देख सके। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है यूट्यूब पे चर्चा हो रही है कि क्या पुनर्परीक्षा होगी, री एग्ज़ाम होगा। जो बच्चों को एकदम डरा दिया जा रहा है, जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं, और जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं है उनको गुमराह किया जा रहा है कि री एग्ज़ाम होगा, भाई री एग्ज़ाम अभी जीत हो गई है कोर्ट में, ये हो गया वो हो गया, पूरा हुआ बचा रखा है। और सब सब्सक्रिप्शन के जरिए बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, स्कैनर लगा के बच्चों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो सबसे अहम बात इसी की करते हैं कि क्या री एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोर्ट के ऑर्डर में परीक्षा रद्द करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट का पूरा फोकस इस बात पर है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और सिस्टम सुधरे। आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिसल वर्सेस आरपीएससी केस, जिसको आप खोल के पढ़ सकते हैं गूगल पे, का हवाला देकर यह साबित कर दिया कि गलत प्रश्नों को हटाकर बचे हुए प्रश्नों पर अंक बांटना एक वैध प्रक्रिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है रिसल वर्सेस आरपीएससी केस में, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सरपास नहीं करेगा। तो री एग्ज़ाम का जो डर है अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, और जो बच्चे री एग्ज़ाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आई एम सॉरी कि आपकी उम्मीद टूटने वाली है और आप बिल्कुल नई भर्ती की तैयारी पे लग जाइए। री एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला नहीं है। यूट्यूब अफवाहों के चक्कर में अपना समय और अपना पैसा बर्बाद मत करिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि रिजल्ट में देरी होगी। क्या रिजल्ट 11/12 को आएगा या फिर रिजल्ट जो है 1 सितंबर की सुनवाई के बाद आएगा। तो इसका जो सटीक विश्लेषण है वो यही है कि कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है, चूंकि आयोग रिजल्ट जारी करने के बिल्कुल अंतिम चरण में, इसलिए अंतिम रिजल्ट थर्ड पार्टी राइट जारी होने से पहले इस कानूनी विवाद का पूरी तरह से निपटारा जरूरी है। यानी यहाँ से उम्मीद ये है कि रिजल्ट 1 सितंबर की सुनवाई के बाद ही आए, यानी जब तक कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता है, मुझे नहीं लगता कि उससे पहले रिजल्ट आने वाला है। तो आपको वेट करना होगा, निश्चित ही वेट करना होगा आपको। और अंतिम कंक्लूजन आज की वीडियो का क्या है कि भाई जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं उनकी मेहनत बिल्कुल सुरक्षित है। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन और आपकी मेहनत पूरी तरह सुरक्षित है। आयोग अपने रिजल्ट को बचा रहा है। हाँ, कानूनी प्रक्रिया के चलते हुए रिजल्ट में 1 सितंबर तक की देरी जरूर हो गई है, इसलिए पैनिक न करें, अफवाहों से बचें और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको यह जानकारी सही और ऑथेंटिक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।